विलियम स्लीमन के पास एक घबराया हुआ खबरी पहुंचता है। वह स्लीमन को बताता है कि साहब, आम के बगीचे के जमीन के नीचे कुछ छुपा हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। स्लीमन बिना समय गवाए वो अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है और फावड़ा और गैती लिए उस आम के बगीचे के तरफ चल देता है। जैसे ही आम के बगीचे के पास पहुंचता है, सब नॉर्मल दिखता है। तभी मुखबिर जो है उस आम के पेड़ के तरफ इशारा करता है। स्लीमन अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि देखो उस पेड़ के नीचे क्या है। सिपाही फावड़ा गैती उठाते हैं और वहां की जमीनों को खोदना स्टार्ट करते हैं। ऊपर के 2-3 फीट की मिट्टी नरम लग रही थी, जैसे मानो उस गड्ढे को 1-2 दिन हुए हैं भरे हुए। और जब और खोदा गया तो फावड़ा किसी चीज से टकराया। ना तो वो मिट्टी थी, ना ही पत्थर। सैनिक फावड़ा फेंकते हैं और मिट्टी हटाना स्टार्ट करते हैं। तभी उसके हाथ एक चमड़े का जूता लगता है और उस जूते के अंदर था एक पैर। सिपाही घबरा जाते हैं, लेकिन स्लीमन को कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि स्लीमन अपने करियर में ऐसी बहुत से लाशों को देखी थी जिसे जमीन से निकाला गया। स्लीमन सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से गड्ढे खोदो और सारे लाशों को बाहर निकालो। और जब गड्ढा खोदकर सामने आया तो उस छोटे से गड्ढे में 1-2 नहीं, कुल 8 लाशें थी। तो आइए विलियम स्लीमन के डायरी का वो किस्सा सुनाता हूँ, जहां स्लीमन ने पहली बार एक छोटे से गड्ढे में इतने सारे लाशों को देखा। आइए कहानी शुरू करते हैं हिंदुस्तान के ठगों की। स्लीमन ने जब यह नजारा देखा तो उसकी आंख खुली की खुली रह गई। यह इसलिए नहीं कि उसने एक छोटे से गड्ढे में 8 लाशें देखी थी, वह इसलिए कि जिस प्रकार से लाशों को एक गट्ठर बनाकर रखा है वह बड़ा अजीब था। आमतौर पर जब भी किसी लाश को दफनाया जाता है तो उसे एक सीधा लिटाया जाता है, लेकिन उस 8 लाशों में से किसी की भी लाश सीधी नहीं थी, जैसे कि एक गड्ढे में कपड़े को ठूस ठूस के भरा गया हो। वह लाशें ऐसे ही भरी हुई थी। तब स्लीमन ने अंग्रेजी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मिट्टी में सनी हुए लाशों को जांच की। तब उसे एक और सच्चाई का पता चला जो स्लीमन के लिए एकदम नया था। स्लीमन अपने डायरी में लिखता है कि उन मुर्दों के घुटने और कोहनी टूटे हुए थे और उनकी हड्डियां बाहर निकल रही थी। पर सवाल ये था कि उनके घुटने और कोहनी को तोड़ा क्यों गया, उनके जॉइंट्स को तोड़ा क्यों गया। तो इसका जवाब था कि इंसान जितना गड्ढा खोदने में बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है और स्वर भी काफी होते हैं, और इन ठगों के पास उतना समय तो होता नहीं था कि इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखे। तो इसलिए ये बेरहम ठग इंसानों के घुटने और कोहनी को तोड़ देते थे ताकि इनको एक छोटे से गड्ढे में गठरी की तरह बांध के फिट किया जा सके। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब अंग्रेजी डॉक्टर इन लाशों की जांच कर रहा था तब उसे एक और बात की पता लगी, एक और सच्चाई की पता लगी। इन लोगों की मौत कोई धारदार हथियार से नहीं हुई, इनकी मौत गला घोटने से हुई। लेकिन इसमें एक और अजीब चीज था, इन सभी लाशों के पेट में एक साइंटिफिक चीरा लगाया गया था। लेकिन स्लीमन समझ नहीं पा रहा था कि किसी की हत्या अगर गला घोट कर दी गई है तो उसके पेट में चाकू मारने का क्या मतलब है, चाकू से चीरा लगाने का क्या मतलब है। और फिर स्लीमन ने इस बात पर बड़ी गहराई से जांच की। तब उसे पता चलता है कि ठग थे तो अनपढ़, लेकिन बहुत समझदार थे। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भी कि जब भी किसी लाश को दफनाया जाता है तो उसका शरीर कुछ दिनों में सड़ने लगता है और उसमें गैस बनने लगती है, और गैस बनने की वजह से वह शरीर फूलने लगता है, जिससे जहां उसे दफनाया गया है उस जगह की मिट्टी ऊपर उठने लगती है और उस बदबू से जंगली जानवर आकर्षित होंगे और फिर वो जंगली जानवर उस लाश को बाहर निकाल देंगे।
जिससे सबको ये पता लग जाएगा कि यहाँ लोगों को मार काट के जमीन के अंदर दफनाया गया है। शरीर बदबू न मारे इसलिए ये बेरहम ठग बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से इनके पेट में एक लंबा चीरा लगा देता था, जिससे गैस नहीं बनती थी और यह लाश सालों साल उस आम के बगीचे के नीचे दबकर मिट्टी बन जाते थे। स्लीमन समझ चुका था कि उसका सामना किसी चीटी मार डाकुओं से नहीं हुआ, उसका सामना एक बेहद ही पेशेवर और होशियार कातिलों से है। एक ऐसा गिरोह जो लोगों को सूती के कपड़े से गला घोंटकर मारता है और फिर उनकी लाशों को गठरी की तरह बांधकर एक छोटे से गड्ढे में गाड़ देता है। पर स्लीमन का दिमाग किसी और सवाल के जवाब ढूंढने में लग गया। उसे ये तो पता लग गया था कि ये लोगों को मारते कैसे हैं। अभी भी स्लीमन के मन में कुछ सवाल रह गए थे जिसका जवाब स्लीमन के पास नहीं था। पहला सवाल ये था कि ये लोग किसी को भी इतनी सफाई से अपना शिकार कैसे बनाते और कैसे एक समझदार होशियार मुसाफिर भी इन लोगों के झांसे में फंस जाते। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को अगले अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे